नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस, योगा टीचर, साउंड हीलर और आपके दोस्त जिनका राशि या तो लग्न लिब्रा है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या मैसेज है आपके लिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नाउ प्लीज बी रिलैक्स्ड। देखते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेज है एंड ऑल ओवर एस्पेक्ट आपको क्या गाइडेंस मिलता है। करियर में कहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा ऑब्स्टकल्स हो रहे हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स यानी कि आपके लाइफ का एक हार्मोनियस स्टेज आ रहा है, एक सक्सेस की ओर आप बढ़ोगे। आपके लाइफ में कहाँ पे आपको लगता था कि स्ट्रगल कर रहे हो, आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? बाकी लोग तो आगे बढ़ गए, आपको ऐसा फील होता है और आप एक ही जगह में आपके लाइफ को बिता रहे हो। आपके फैमिली हो सकता है, आपके बिजनेस हो सकता है, आपके जॉब हो सकता है, आपके हेल्थ हो सकता है और आपके स्पिरिचुअल लाइफ भी हो सकता है। आपको जो सक्सेस मिलना चाहिए था, आप जो डिजर्व करते थे, आपको फील होता था, वो आपको नहीं मिल रहा है। तो 6 ऑफ सोर्स की कार्ड ये कहता है कि जैसे आपके लाइफ के सिचुएशन को आपने बिताया था पहले, जो कार्य आपने की थी, जो आपने सोचा था, उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सोर्ड कार्ड होता है थॉट एलिमेंट्स का, एयर एलिमेंट्स का, जो आपके थॉट को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ यहाँ पे अगर आप पानी देखोगे, आपके लाइफ में जो इमोशनल रिलेशन है, बॉन्डिंग है, आपके वर्क के साथ हो सकता है, फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है, कहीं ना कहीं से आपको फील होता है कि वो मुझे कमज़ोर बना रहे हैं, वो मुझे एक जगह में रोक के रखे। ऐसे सिचुएशन को आपको त्याग करने के लिए कहा जा रहा है। पहले तो माइंडफुल होकर आपको सोचना पड़ेगा, थॉटफुल होके, माइंडफुल होके आपको ये बारे में डिस्कस करना पड़ेगा आपके कोई एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। नाउ दैट पर्सन विल टेल कि कौन से सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि आपके लाइफ में जब आप कुछ त्याग करोगे, सिचुएशन को चेंज करोगे, आगे बढ़ोगे, थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है और जगह चेंज हो सकता है। आप देखोगे जिस दिशा में आप जा रहे हो उसी दिशा में आपकी प्रोग्रेस होगी। नाउ आपकी लाइफ में सबसे बड़ा गाइडेंस आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ में ना सब कुछ आपका बिखर नहीं गया, ध्यान रखो, ये आप एक्सेप्ट कर लो। आपके लाइफ में गाइडेंस ऐसे दिए जा रहे हैं यहाँ पे। पहली बात तो है, आप कुछ छोड़ो आपके लाइफ में, जो आप पकड़ के रखे हो, होल्ड करके रखे हो, आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, मुझसे ही ये सब क्यों करवाया जा रहा है, राइट? डिवाइन आपके साथ बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे सिचुएशन को आपको छोड़ना भी पड़ेगा, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को छोड़ना पड़ेगा। जो आपको मिला है, जो मिल चुका था या तो जो मिलने वाला है, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और आपके थॉट प्रोसेस को पहले चेंज कीजिए और आपके मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ी सी पावर अप कीजिए। नाउ हियर 4 ऑफ सोर्स, अगेन सोर्स की कार्ड, आपकी प्राण ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है, आपकी प्राण ऊर्जा में नया स्पंदन आ रहा है। और ये कार्ड कह रहा है जितना ज़्यादा आप शांत रहोगे, आप उतनी ज़्यादा स्टेबल होके थॉट प्रोसेस को आगे लेके जाओगे, कैसे डिसीजंस लेने, कैसे प्लानिंग करना है। और लाइफ में 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये कह रहा है कि आपको धीरज नहीं खोना है, आपको पेशेंस नहीं खोना है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो आप सही दिशा में। 6 के बाद 7 आ रहा है तो एक प्रोग्रेस दिखा रहा है आपके लाइफ का। मनी आपके जो अनकॉन्शियस फील्ड में है उसको आप मैनिफेस्ट करोगे धीरे धीरे कॉन्शियस फील्ड में और वास्तविकता में आपको वो फल मिलता हुआ दिखेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, 7 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है आपके स्वाध्याय, आप कैसे आपके सिचुएशन को फिर से गॉड करते हो, कैसे आपने कार्य की थी, कैसे आपने सोचा था, कैसे आपने लोगों के साथ डील किया था, कैसे अपने प्रोजेक्ट में अपना 100% दिया या तो सिर्फ 40% दिया। ये समय है आपका फिर से एक बार सोचने का। जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपके बता रहा हूँ यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ आपका सोच अगर स्टेबल हो जाता है, ध्यान, जप, तंत्र मंत्र या तो एक्सरसाइज, रनिंग,
साइकिलिंग, स्विमिंग, जो आप करना चाहो करो। यहाँ पे आपके प्राण ऊर्जा को सेटल करने के लिए समय दो और शांत रहो। आप देखोगे आपके अंदर धैर्य फिर से आ जाएगा, वो पेशेंस फिर से आ जाएगा। रीप्लानिंग करोगे, रिव्यूइंग करोगे जहाँ पे आप अटके हुए थे। मनी आपके अनकॉन्शियस फील्ड में है, उसको फिर से बोल रहा हूँ, आपके वास्तविकता में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे आपको जानना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये कार्ड कह रहे हैं मूलाधार चक्र को आप थोड़ी सी एनर्जाइज कीजिए, अर्थ के साथ जुड़े, अर्थ रिचुअल्स कीजिए, और मणिपुरा चक्र को, हार्ट चक्र आपका एक्टिवेटेड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये नया अपॉर्चुनिटी को खींचता है, या तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी है उसको आगे जाके सक्सेस में कन्वर्ट करता है। नाउ व्हाट्स मोर फॉर यू, देखिए नंबर 4 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ, नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी का कार्ड। तो यहाँ पे 3 कार्ड आ चुका है आपकी स्टेबिलिटी के लिए। लाइफ में स्टेबिलिटी आपका होने वाला है। आप ढूंढ रहे थे ना स्टेबिलिटी कब होगा, आपने नया कुछ शुरू भी किया होगा, आपके बिजनेस हो, आपके जॉब हो, आपके प्रोजेक्ट हो, आप यूट्यूबर हो या तो आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, आप जो भी फील्ड में हो, आपने कहीं शुरू की थी लास्ट 5 to 6 मंथ्स में, उसका कुछ एक्सपेंशन भी हुआ था, लेकिन बीच में बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम भी हुए थे, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके करियर एस्पेक्ट में। लेकिन ये समय रहेगा, कुछ त्याग करना है आपको, पुरानी जो चीज़ है उससे आपको दूर होना है। देन ओनली देयर विल बी इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटलमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी। जहाँ पे कुछ ऐसा ऑफर आ रहा है, छोटा सा आपको लग सकता है दूर से, लेकिन उसको ठुकराइए मत, क्योंकि उसके बाद ही आपकी लाइफ में एक नया सेलिब्रेशन का मौका आएगा, इमोशनल एक्शन लेने का मौका आएगा। इमोशनल एक्शन ऐसे होगा कि आप दिल से कार्य करने की कोशिश करोगे, आपको मन लगेगा उस कार्य में। पहले जैसे लगता था कब समय निकलेगा और मैं घर जाऊंगा या तो घर जाऊंगी, कब ये काम खत्म होगा। आप काम खत्म होने का अभी वो इंतज़ार नहीं करोगे, काम को सक्सेस बनाने का इंतज़ार आपका होगा। तो ये कहता है आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस हो रहा है जिससे आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा को आप सक्सेसफुल बनाओगे, और लोग जानेंगे आपको। सबसे बड़ी बात है, लोग आपको जानेंगे। जहाँ पे इमोशनली आपको मैनिपुलेट किया जाता था, लोग आपको इस्तेमाल करते थे, आपका जो शक्ति है, जो समर्थ है, वो कोई और इस्तेमाल करता था, उससे आप बहुत आगे बढ़ोगे। और 4 ऑफ सोर्स अगेन इट्स सेइंग दैट आपके लाइफ में इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी दोनों हो रहा है। नाउ दिस ऑल कार्ड्स आर सेइंग कि आपको अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, एक तो है आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड। आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना चाहिए, आपका हार्ट चक्र एम्पावर्ड होना चाहिए, जैसे आप सोचो, जैसे आप फील करो, आप अट्रैक्ट कर पाओ चीज़ों को। और उसके साथ साथ प्राण ऊर्जा पे आप ध्यान दीजिए, कितना ज़्यादा आप सांस लेते हो, कितना गहराई से सांस लेते हो, कितना अच्छे से सांस लेते हो, वो डिसाइड करता है आपके अंदर क्या शक्ति है। तो वो शक्ति आपके लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में प्रभाव देता है, आपके मॉनेटरी गोल को भी वो प्रभाव करता है। तो आपके लव रिलेशनशिप में लेट्स सी व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू, राइट, क्या मैसेज है आपके लिए, लेट्स सी। और अल्टीमेटली देखेंगे सिंगल्स के लिए क्या मैसेज रहेगा, और आपके लिए ऑल ओवर क्या गाइडेंस है। एस ऑफ सोर्ड्स, एक नया सोच, एक नया कम्युनिकेशन, एक नया सच आपके लाइफ में आ रहा है। आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, जो आपके मन और मस्तिष्क में है, जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ये सोच का कार्ड है एस ऑफ सोर्ड, एक नया कम्युनिकेशन का कार्ड है। आप दोनों के बीच अगर ब्लॉक हो गया था कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट भी था, तो ये कार्ड कह रहा है कि नया कुछ होने वाला है। नंबर 4, ओके, आपके लाइफ में नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ नंबर 4, ये समय आ चुका है कि कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा। अगेन, आप कुछ ज़्यादा इमोशन को होल्ड बैक करके रखते हो, कुछ ऐसा इमोशन जिसके लिए आप रोते हो, जिसके लिए आप तड़पते हो। वो इमोशन या तो अटैचमेंट्स, या तो बॉन्डिंग, या तो डिपेंडेंसी आपके लाइफ को आगे जाके बहुत तंग करेगा, आपको बहुत ही मुश्किल में फैल सकता है। ये ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ, आप तंग रहते हो। आपके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है किसी का, जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, या तो उनके साथ कुछ भी हो गया जो छोड़ नहीं पा रहे हो, उससे आपको मुक्ति के लिए कहा जा रहा है। तब जाके लाइफ में आपका प्रॉपर्टी या तो प्रॉस्पेरिटी
जो आप चाहते हो उसका स्टेबिलिटी आने वाला है। आपका लाइफ एक जगह में रुका हुआ है बिकॉज कुछ है जो आप लेके बैठे हुए हो उस इंसान की याद में या तो प्यार में, उस उनके जो इमोशनल अटैचमेंट है उसमें। तो आपको ये कार्ड कह रहा है यू हैव टू लीव समथिंग फॉर योर लाइफ स्टेबिलिटी। ओके, उसके बाद क्या होगा ये आप देख लो। वाओ, द सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल की कार्ड आ रहा है। आपके लाइफ में ना बहुत बड़ा एक प्रभाव है आपकी रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है आपका, जिनके साथ आपका नहीं बन रहा है, अगर उनके साथ आप रह रहे हो, आप उनको भुला नहीं पा रहे हो, तो कुछ हद तक आपको इमोशनल डिपेंडेंसी से दूर रहना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो रहा है ना आपके लाइफ में, आपका हेल्थ भी खराब हो रहा है। आपका जो कैरियर है उसमें भी ये रिलेशनशिप का नेगेटिविटी प्रभाव दे रहा है। तो आप अगर आपके इमोशन को कट ऑफ करते हो और फुल्ली फ्री होते हो, पुराने कुछ रिलेशनशिप का एक फिर से शुरुआत होगा इस रीडिंग के माध्यम से जो आपको दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आ रहा है जो है एस ऑफ सोर्ड्स, जो आपके थॉट प्रोसेस को एनर्जाइज करता है, आपके प्राण ऊर्जा को एनर्जाइज करता है और आपके साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उनके लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज लाता है। तो आप अगर कुछ नेगेटिव इमोशन को पकड़ के बैठे हुए हो, दूर रखो उसको, क्योंकि एक पॉजिटिव नोट पे ये रिलेशनशिप का एक शुरुआत दिखा रहा है, एक सक्सेस की ओर जाना दिखा रहा है, जहाँ पे आपका मॉनेटरी गोल अच्छा होगा, आपके करियर में लाभ होगा और आपकी इमोशनल बॉडी में भी लाभ होगा। यानी कि इमोशनल बॉन्डिंग आपका बहुत अच्छा होगा और आपके साथ जुड़ के उनके लाइफ में बहुत बड़े एक चेंज होंगे। तो आपका अगर कभी भी फील हो रहा है ना कि कहीं आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में तो नहीं हो, नेगेटिव इमोशन में तो नहीं हो, ये एक्चुअली पॉजिटिव कार्ड है। बट अभी जो एनर्जी मुझे मिल रहा है कि कुछ है जो आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्ड्स में भी आपको पुराने कुछ इमोशनल पैटर्न को दूर करना है, थॉट को दूर करना है, तभी जाके आपका करियर में अच्छा होगा। रिलेशनशिप में दिखा रहा है यहाँ पे कुछ है जो आप फिर से उस इंसान के साथ नेगेटिव एक फीलिंग में रहते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा डल महसूस होता है, फील होता है बहुत ही लो। तो कुछ थॉट, कुछ इमोशन या तो कुछ आर्गूमेंट्स, कुछ सिचुएशन को आप पकड़ के बैठे हुए हो, उनको अगर आप छोड़ देते हो, आप हील करते हो। स्पेशली आपके यहाँ पे दिखा रहा है मूलाधार चक्र, आपके हार्ट चक्र को अगर आप हील करने वाले हो, तो सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, जो प्योर कार्ड है, एनर्जेटिकल वाइब्रेशन है, आपको महसूस होता जाएगा। तब आप सिचुएशन को अट्रैक्ट करोगे, तब उस इंसान को आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो सिंगल्स के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, वेरी नाइस। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए सिंगल्स, कुछ है कन्फ्लिक्ट जो आप फंसे हुए हो। अगर आपने अभी जस्ट ब्रेकअप किया है और आपको लगता है कि आप फुल्ली सिंगल हो चुके हो एंड यू आर रेडी फॉर मिंगल, तो ये समय नहीं है आपके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, आपको फंसाया गया है बहुत सारी चीज़ों में, तो आप वहाँ से सीख लीजिए कैसे आपके लाइफ को आगे आप लेके जा सकते हो। क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि जितना ज़्यादा आप आर्गुमेंटिव रहोगे, आप जितना ज़्यादा पुराने रिलेशनशिप को नेगेटिवली सोच के छोड़ोगे, तो नेगेटिविटी आपके साथ चलता जाएगा। तो नया रिलेशनशिप में आप जब आओगे तो आपका पुराना जो एनर्जी है वही इन्फ्लुएंस करेगा। और पुराना जो घटना घटी थी आपके साथ, ब्रेकअप हो जाना या तो धोखा हो जाना, लोग आपको झूठ बोलते आपके रिलेशनशिप में भी, बल्कि आप अच्छे हो, आप सही से रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हो, लेकिन लोग आपसे झूठ बोला है, कुछ नेगेटिव चीज़ हुए आपके साथ, वो आप पकड़ के बैठे हुए हो। तो इसको फुल्ली आपको मुक्त करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस में चेंज लाना और एक्शन में चेंज लाना। नंबर 5 कह रहा है, सोर्ड का कार्ड और वॉन्ड का कार्ड कह रहा है। तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आप फंस चुके हो, स्पेशली रिलेशनशिप में। उससे आप जब बाहर निकलते हो, फुल्ली आपको हील करो। समय दो, नेक्स्ट 5 वीक्स, एटलीस्ट 35 डेज आप खुद को समय दो हील करने के लिए। उसके बाद आप रिलेशनशिप में आओ। देन लाइफ में द टावर कार्ड, यानी कि एक आपका अवेकनिंग समय रहेगा। ये ऑलरेडी हो चुका है आपके लाइफ में। इतना ज़्यादा आपके लाइफ में धराशायी आपको महसूस हो रहा है, आप एक नया रिलेशनशिप शुरू करने के लिए रेडी नहीं होना चाहता है आप किसी के साथ। आपका इमोशनल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, मेंटल कनेक्शन नहीं होना चाहता है ये चीज़ आपके साथ। तो अभी जो है फुल्ली आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ो और आपका जो हेल्थ है, क्योंकि ये 2 कार्ड जो आ रहा है ये दिखा रहा है आप स्ट्रेस बहुत रहते हो। अगर स्ट्रेसफुल आप हो
इमोशनली डिप्लीशन महसूस होगा, इमोशनली ड्रामा बहुत होगा आपके लाइफ में, और उसके साथ एक बहुत बड़ा सदमा आपकी लाइफ में फिर से आ सकता है। तो जब तक ना आप फुल हील हो जाओ, स्पिरिचुअल बन जाओ और स्ट्रांग बन जाओ मेंटली और इमोशनली, बिफोर दैट यू मस्ट नॉट गो फॉर एनी रिलेशनशिप। ओके, तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जो सोल ग्रुप है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, टैरो रीडिंग, आकाशिक रीडिंग, साउंड हीलिंग, योगा, प्राणायाम, बहुत से एक्टिविटीज़ में डिस्कशन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्पिरिचुअल हम लोग टॉक रखते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप टच करके उसके साथ जुड़ सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।